आज है 29 जनवरी 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। 60,244 पदों पर हुई सिपाही भर्ती परीक्षा का अंतिम चरण 10 फरवरी से शुरू। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में लिखित परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थी का इंतजार खत्म हो गया। अब फिजिकल टेस्ट की डेट आ गई है। 60,244 पदों पर हुई सिपाही भर्ती परीक्षा का अंतिम चरण 10 फरवरी से शुरू होगा। इसके तहत शारीरिक परीक्षा होगी। शारीरिक परीक्षा के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा और सफल उम्मीदवारों को ट्रेनिंग के बाद तैनाती दी जाएगी। आगरा से अब बेंगलुरु के लिए भी हर दिन चलेगी फ्लाइट। मुंबई के लिए भी शुरू होगी नियमित उड़ान। आगरा से अहमदाबाद की तरह आगरा से बेंगलुरु की फ्लाइट हर दिन शुरू होगी। अब ये सप्ताह में 4 दिन हैं। इस तरह मुंबई आगरा फ्लाइट भी नवी मुंबई में एयरपोर्ट बनने के बाद अप्रैल से नियमित हो सकती है। खेरिया एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक में इंडिगो एयरलाइंस प्रबंधन ने ये जानकारी साझा की। आगरा में जमीन के नीचे दौड़ेगी मेट्रो, सुरंग हुई तैयार। आगरा मेट्रो के भूमिगत स्टेशन को बनाने का कार्य तेज कर दिया गया है। 3 स्टेशन बन चुके हैं। 15 फरवरी से इनमें ट्रैक बिछाने का कार्य शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने मई तक मेट्रो को आरबीएस कॉलेज स्टेशन तक चलाने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में एक ट्रेन और मिल गई। उप महाप्रबंधक पंचानन मिश्रा ने बताया कि पहले कॉरिडोर में अभी मेट्रो ताज पूर्वी से मना कामेश्वर स्टेशन तक चल रही है। मौनी अमावस्या स्नान पर भीड़ के चलते प्रयागराज में 30 जनवरी तक स्कूल, हाईकोर्ट की छुट्टी। मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर होने वाली भीड़ के कारण हाईकोर्ट की प्रधान पीठ, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जिला न्यायालय और नगर क्षेत्र के 12वीं तक के स्कूल्स में छुट्टी घोषित कर दी गई। रजिस्ट्रार जनरल राजीव भारती की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधान पीठ में 28 को छुट्टी रही और 30 जनवरी को अवकाश रहेगा। किसानों, कृषि क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगा यूपी एग्री, सीएम योगी बोली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आदित्यनाथ ने मंगलवार को यहां इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित एक समारोह में यूपी एग्रीज परियोजना की शुरुआत की। एक आधिकारिक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि उत्तर प्रदेश गेहूं, आलू, आम, अमरूद, मटर, मशरूम, तरबूज और शहद आदि के उत्पादन में देश में शीर्ष पर है। महाकुंभ क्षेत्र में बसेस की निगरानी नई तकनीक से, सभी 7 चेक पोस्ट जियो फेसिंग से लैस। प्रयागराज महाकुंभ मेले में यातायात प्रबंधन को और अधिक सटीक और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से यूपीएसआरटीसी ने नवीनतम तकनीकों का उपयोग किया है। यूपीएसआरटीसी ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में बसेस की निगरानी के लिए सभी 7 चेक पोस्ट को जियो फेसिंग तकनीक से सुसज्जित किया। ये जानकारी परिवहन मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने दी। क्रेडिट डेबिट कार्ड से भरे बिजली का बिल, नहीं देना होगा टैक्स। 3 साल बाद मिली सुविधा। राजधानी लखनऊ में लगभग 3 साल बाद बिजली उपभोक्ता एक बार फिर से क्रेडिट डेबिट कार्ड से बिल को जमा कर पाएंगे। इस बार की खासियत यह है कि उपभोक्ताओं को बिल जमा करने के दौरान उनको कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जिससे उनका फायदा होगा। यूं समझिए कि 1000 रुपए के बिल पर 2% अतिरिक्त शुल्क 20 रुपए बनता है, जो अब नहीं देना होगा। ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने कहा, प्रभु राम के दर्शन के लिए 15 से 20 दिन बाद आए अयोध्या। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के मौके पर करीब 10 करोड़ स्नान करने पहुंचेंगे, जिसे देखते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने श्रद्धालुओं की अपील की है। ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने कहा कि बहुत बड़ी संख्या में प्रयागराज से भक्तजन अयोध्या जी पहुंच रहे हैं। ऐसे में पास पड़ोस के भक्तजन 15 से 20 के बाद ही दर्शन के लिए अयोध्या पधारें, ताकि दूर से आने वाले भक्त सुविधा से प्रभु के दर्शन कर पाएं। जैन निर्वाण महोत्सव में हादसा, 80 से ज्यादा जख्मी, 7 की हुई मौत। यूपी के बागपत में एक भीषण हादसा हो गया। बड़ौद के दिगंबर जैन कॉलेज में भगवान आदिनाथ का निर्वाण लड्डू पर्व मनाया जा रहा था। इस दौरान मान स्तंभ परिसर में 65 फीट ऊंचा लकड़ी से बना मचान ढह गया। हादसे में 80 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हुए और 7 की मौत हो गई। हादसे के बाद वहां भगदड़ मच गई। खून से लथपथ लोगों को एम्बुलेंस और ऑटो रिक्शा से अस्पताल पहुंचाया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे।
न्यू नोएडा की जमीन दरों पर बड़ा फैसला, बोर्ड बैठक में तय होंगी नई दरें। न्यू नोएडा के विकास की राह में एक नया मोड़ आ गया है। नोएडा प्राधिकरण ने दादरी नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन के लिए जमीन अधिग्रहण की दरें तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। ये फैसला नोएडा प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में लिया जाएगा, जिसमें गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर के जिलाधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक में न्यू नोएडा के लिए जमीन दरों का निर्धारण किया जाएगा। मदरसों का इतिहास पढ़ेंगे तो दिलो दिमाग खुल जाएगा, धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर बोले शहाबुद्दीन। ऑल इंडिया जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मौलाना ने कहा कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करने का कोई मौका नहीं छोड़ते और बिना वजह के आरोप लगाते रहते हैं। एक धर्म के खिलाफ बोलने के लिए हमेशा मौका तलाशते हैं। मदरसों पर जो बयानबाजी करते हैं, इनका इतिहास पढ़ेंगे तो उनका दिलो दिमाग खुल जाएगा। भारी भीड़ को देखते हुए अस्पताल अलर्ट पर, डॉक्टर्स की छुट्टियां हुई रद्द। महाकुंभ की वजह से जिले में बढ़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर सभी अस्पतालों को अलर्ट किया गया। सीएमओ ने जिला स्तरीय अस्पतालों में इलाज के बेहतर इंतजाम करने, वार्ड आरक्षित करने के अलावा हर समय विशेषज्ञों की उपलब्धता के निर्देश दिए। इसका असर भी अस्पतालों में मंगलवार को देखा गया। जारी पत्र में उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की भीड़ को ध्यान में रखते हुए अस्पतालों में आकस्मिक सेवाएं दुरुस्त रखी जाएं। यूपी के लोगों को जल्द सस्ते में मिलेगा अपना घर, योगी सरकार का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत किफायती आवास निर्माण प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। योगी सरकार ने पात्रों के चयन और आवासों के निर्माण के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए। वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को विशेष अनुदान दिया जाएगा। 15 जोन में बटेगा गाजियाबाद प्राधिकरण क्षेत्र, छोटे प्लॉट पर खोले जा सकेंगे पेट्रोल पंप। 12 प्रस्ताव पर लगी मोहर। मंडलायुक्त व जीडी अध्यक्ष डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद की अध्यक्षता में प्राधिकरण की बोर्ड बैठक मेरठ में आयोजित हुई, जिसमें 14 प्रस्तावों में 12 को मंजूरी के साथ ही बाकी 2 प्रस्ताव संशोधन के साथ आगामी बोर्ड बैठक में शामिल करने का निर्णय लिया गया। प्रमुख प्रस्ताव में प्राधिकरण क्षेत्र को 15 जोन में बांटने, पेट्रोल पंप छोटे भूखंड में खोलने और वैशाली के भूखंड आवंटियों को नोटिस जारी कर 3 माह में पैसा वसूलने के साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। जमीन से 25 मीटर ऊंची बनेगी गंगा पुल की अप्रोच सड़क, 1200 मीटर होगा सड़क निर्माण। शहर में प्रवेश करने वाले हल्की और भारी वाहनों में कमी लाने की मंशा से रिंग रोड नेटवर्क को मजबूत करने का प्रयास है। 1.25 किलोमीटर गंगा पुल की 1 लेन मार्च के पहले सप्ताह में शुरू करने का लक्ष्य। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सेगमेंट लॉन्चिंग कार्य 15 फरवरी तक पूर्ण कर लेगा। यूपी में संपत्ति विवरण देने से कतरा रहे हैं राज्यकर्मी, अब तक केवल 29% ने दी जानकारी। उत्तर प्रदेश में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 31 जनवरी तक अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य है। हालांकि अभी तक ये केवल 29% राज्यकर्मियों ने ही जानकारी मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड की है। इस मामले में सरकार के द्वारा सख्त निर्देश दिए गए, लेकिन अधिकांश कर्मचारी अभी भी संपत्ति का ब्यौरा देने में अनिच्छा दिखा रहे हैं। एडीजी जोन ने दिया एसपी, एसएसपी और सीओ समेत अफसरों को अल्टीमेटम, 31 जनवरी तक दें संपत्ति का ब्यौरा। एडीजी जोन रमेश शर्मा ने बरेली जोन के सभी 9 जिलों के एसपी, एसएसपी के साथ हाइब्रिड मोड में समीक्षा बैठक की। एडीजी जोन ने कहा कि आईपीएस और पीपीएस अधिकारियों को हर वर्ष जनवरी में अपनी अचल संपत्ति का विवरण सरकार को सौंपना होता है। बरेली जोन के एसएसपी, एसपी, एडिशनल एसपी और सीओ 31 जनवरी 2025 तक अपनी संपत्ति का विवरण अनिवार्य रूप से जमा करा दें। सेना भर्ती का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी। अग्निवीर की तैयारी कर रहे युवाओं को अब सड़क पर दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेना भर्ती कार्यालय ने पहली बार युवाओं के लिए अपने ग्राउंड खोल दिए। अग्निवीर की तैयारी कर रहे युवाओं को सड़कों या हाईवे पर दौड़ना पड़ता है। इसके चलते सड़क हादसे का शिकार हो जाते हैं। कई बार इन हादसों में उन्हें अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक कर्नल शैलेश कुमार ने 3 घंटे ग्राउंड खोलने का निर्णय लिया। महाकुंभ पहुंचना होगा आसान, परिवहन विभाग ने चलाई अतिरिक्त बसेस। महाकुंभ के लिए हर जिले में खास तैयारी चल रही है। वहां तक पहुंचने के लिए स्पेशल बसेस और ट्रेन चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में जिले के सैयद राजा से प्रयागराज महाकुंभ में जाने के लिए रोडवेज विभाग ने 20 बसेस का संचालन किया। यात्रियों के मांग के अनुसार और अधिक बसेस भी संचालित की जा सकती हैं। इसके लिए सैयद राजा व चंदौली के अलावा मुगल सराय से बसेस के जरिए श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान के लिए जा सकते हैं।
यूपी बोर्ड ने 1416 शिक्षकों को किया डिबार, परीक्षा में नहीं मिलेगी कोई भी ड्यूटी। यूपी बोर्ड ने 1416 शिक्षकों को हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा से डिबार कर दिया है। डिबार शिक्षकों की सूची बोर्ड की ओर से जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजते हुए इन शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को बोर्ड परीक्षा से संबंधित सभी कार्यों से अलग रखने के निर्देश दिए गए। प्रयागराज में डिबार शिक्षकों की संख्या 158 है। अयोध्या रोड पर आज से 2 दिन रूट डायवर्जन, इन वाहनों की रहेगी नो एंट्री। मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा, महाशिवरात्रि के अवसर पर अयोध्या में श्रद्धालुओं के आवागमन के कारण भारी वाहनों की नो एंट्री रहेगी। इस दौरान सीतापुर रोड, कानपुर रोड, हरदोई रोड की तरफ से आने वाले वाहन बदले रूट से चलेंगे। ट्रैफिक विभाग के मुताबिक मौनी अमावस्या के अवसर पर आज रात 2 बजे से 30 जनवरी रात 11 बजे तक भारी वाहन नहीं जा सकेंगे। मौनी अमावस्या के बाद वेस्ट यूपी में बारिश के आसार। उत्तर प्रदेश में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। इस बीच मौसम विज्ञानियों ने अनुमान जताया कि मौनी अमावस्या के बाद 31 जनवरी और 1 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश हो सकती है। इससे तापमान में थोड़ी गिरावट हो सकती है। इस बीच हिमालयी क्षेत्र को 2 पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित कर रही हैं। इसका असर उत्तर प्रदेश में भी दिख सकता है। वाराणसी के 3 विधानसभाओं में होंगे नए सीवेज सिस्टम, 18 वार्ड में लगेगा काम। शहर के 18 वार्ड के जर्जर सीवर लाइन बदलने का काम अब तक शुरू नहीं हो पाया। दरअसल जल निगम को इन वार्ड की ड्राइंग और डिजाइन बनाने की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन अब तक जल निगम ने ड्राइंग और डिजाइन नहीं बनाई। इसके लिए अब उन्हें 31 जनवरी तक का मौका दिया गया है। इन वार्ड की सीवर लाइन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं। तय किया गया है कि नए सिरे से पाइपलाइन डाली जाए। इस दौरान पाइप्स का व्यास भी बढ़ाया जाए ताकि बार बार सीवर ओवरफ्लो की समस्या से निजात मिल सके। 7 फरवरी से नई दिल्ली कानपुर शताब्दी में सफर कर सकेंगे अलीगढ़ वाले, ये होगा पहुंचने का समय। अलीगढ़ वासियों का इंतजार खत्म हो गया है। जिले के लोग अब नई दिल्ली कानपुर शताब्दी एक्सप्रेस में सफर कर सकेंगे। 7 फरवरी को सांसद सतीश गौतम हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना करेंगे। रेलवे बोर्ड ने यात्रियों के लंबे समय से चली आ रही मांग को लेकर रेलवे बोर्ड ने गाड़ी संख्या 12034 शताब्दी एक्सप्रेस का 5 जनवरी को अलीगढ़ स्टेशन पर ठहराव देने की घोषणा की थी। मदरसा बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम हुआ घोषित। 17 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं। मदरसा शिक्षा परिषद की मुंशी मौलवी आलिम की परीक्षाएं 17 से 22 फरवरी तक संचालित की जाएंगी। मदरसा बोर्ड ने परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित कर दिया। परीक्षाओं में इस बार 88,200 परीक्षार्थी शामिल होंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।